मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर है आपका चैप्टर 20। देखिए, तो चैप्टर का नेम है बच्चों, क्या नेम है? करेंसी एंड ट्रैवल। करेंसी मतलब क्या होता है? मुद्रा, पैसे। एंड ट्रैवल और यात्रा। देखिए, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, अभी हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जानवरों को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब जानवरों का इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था, लेकिन जब इंजन का आविष्कार हो गया, इंजन को इन्वेंट किया गया, तो बहुत सारे ऐसे यातायात के सामान बनाए गए, चीज़ें बनाई गई जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट मतलब खुद के, निजी। Vehicles like cars, scooters, moped, motorcycle, etc., which are owned by us, are called private means of transport. मतलब ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, ऐसे यातायात के साधन हम कह सकते हैं जो जिनके हकदार कौन है? हम हैं, जो हमारे खुद के हैं। जैसे कार हमारी खुद की होती है, स्कूटर हमारी खुद का होता है, मोटरसाइकिल हमारी खुद की होती है ना खुद की। तो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है? हमारे खुद के हैं। वी कैन यूज़ दैम एज एंड व्हेन वी वांट। हम उन्हें जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम तब उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उनके लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हेन वी वांट, और हमें जब इस्तेमाल करने हैं, जब हम चाहते हैं कि मुझे स्कूटर का इस्तेमाल करना है। हमारे घर में कार होती है, अगर हमारी खुद की पर्सनल कार है तो हम जब मन चाहे उस कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मन चाहे हम उसे चला सकते हैं, या अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है तो हम उस कार के थ्रू जा सकते हैं। We don't have to buy tickets for traveling in a vehicle owned by us. अब जो व्हीकल हमारे द्वारा चलाए जाते हैं, हमारे जो होते हैं खुद के, हमें उनके लिए, उनमें यात्रा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी टिकट नहीं खरीदनी होती है। कोई भी टिकट हमें नहीं खरीदनी होती है। आप ट्रेन में जाइए, ट्रेन में हमें टिकट खरीदनी होती है ना। बस में जाइए, बस में हमें टिकट खरीदनी होती है। बट अगर हम कार से जाएंगे, हमारी खुद की कार है, तो क्या हमें खुद की कार से जाने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। तो कार, स्कूटर्स, मोपेड, मोटरसाइकिल, दीज ऑल आर द प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिन्हें हम जब चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आया समझ? तो चलिए, मैं आपको कार तो समझ में आ गई होगी, स्कूटर भी आपको समझ में आ गया, जो हमारे खुद के पर्सनल है, ठीक है। मोपेड, देखिए मैं आपको मोपेड की पिक्चर दिखाती हूँ। मोटरसाइकिल भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, ये जो इस तरीके का व्हीकल होता है, ये आपका होता है मोपेड। क्या है ये? मोपेड। बहुत ही मतलब लाइट होता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है ये क्या है? एक तरीके का हम इसको कह सकते हैं, दिस इज़ मोपेड। ओके, देखिए, तो इस तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो सब इस्तेमाल करें, और प्राइवेट मतलब जो हमारे खुद के हों। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट में क्या आ सकती है? मोटर बाइक है, कार है, साइकिल है। दिस ऑल कैन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पब्लिकली मतलब जो सब इस्तेमाल करें। पब्लिकली हैं वो किसी एक के नहीं हैं, सबके हैं। सब उसमें जा सकते हैं, सब उससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे बस हमारी खुद की तो प्राइवेट होती नहीं है। टैक्सी भी हमारी खुद की प्राइवेट नहीं है। अंडरग्राउंड नीचे जो अंडरग्राउंड पाथवे वगैरह बनते हैं, वो भी हमारे प्राइवेट नहीं है। स्कूल बस भी हमारी प्राइवेट नहीं है। ट्रेन भी प्राइवेट नहीं है, क्योंकि उसमें सभी तरीके के लोग और सारे ही लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टाउन और सिटी में दो तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे जाते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जो खुद के हैं, पब्लिक मतलब जो सबके हैं। ओके, चलिए अब हम पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या है बच्चों?
पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब ऐसे यातायात के साधन जिन्हें हर कोई पब्लिकली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जैसे देखिए, व्हीकल्स लाइक बस, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, शिप्स एंड एरोप्लेन्स विच आर नॉट ओन्ड बाय अस आर नोन एज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ऐसे यातायात के साधन जैसे हम कह सकते हैं बस किसी एक की तो नहीं है, कोई पर्सनल तो है नहीं है बस, हर कोई उसमें ट्रैवल कर सकता है बस में। ट्रेन भी पर्सनल नहीं है, टैक्सी ये भी पर्सनल नहीं है, ऑटो रिक्शा हर कोई ट्रैवल कर सकता है, कोई ऐसा तो नहीं है मेरी टैक्सी है, नहीं सबकी है। जहाज है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये किसी एक के द्वारा या हमारे द्वारा हम इनके मालिक नहीं होते, है ना, हर कोई इसमें ट्रैवल कर सकता है। वी कैन नॉट यूज़ दैम एज एंड व्हेन वी वांट। मतलब हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमने कहा बस 5 बजे जाएंगे तो बस 5 बजे आके खड़ी हो जाएगी, नहीं, उसका जो टाइमिंग है वो तो उस टाइमिंग पे आएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना होगा, वो आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। तो आप उन्हें जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पर्सनल नहीं है। We have to buy tickets or pay some money for traveling in them। और अगर हम उनमें यात्रा करना चाहते हैं, उनसे किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें टिकट खरीदनी होगी या कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे। अब जैसे टैक्सी है, टैक्सी में हम टिकट नहीं लेते, लेकिन हाँ अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें कुछ पैसे देने होते हैं। ट्रेन है, ट्रेन में हमें रिजर्वेशन कराना होता है, टिकट खरीदनी होती है, बस में भी हमें टिकट खरीदनी होती है, प्लेन की भी टिकट्स होती हैं। तो इनमें ट्रैवल करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। ओके, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मोस्ट यूजफुल इन ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। मतलब अगर हमें दूर के जगहों पर, बहुत दूर जो जगह बहुत दूर दूर है वहाँ पर हमें यात्रा करनी है, तो उसके लिए हमें प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जब हमें बहुत दूर की यात्रा करनी होती है, जैसे आपको बहुत दूर जाना है, तो बहुत दूर जाने के लिए आप कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं? पब्लिक साधन ही तो इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत दूर जाना है तो आप प्लेन का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। तो जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत दूर की जगह जाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फॉर ट्रैवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी हैव टू बाई टिकट्स। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा यातायात करने के लिए, यात्रा करने के लिए हमें टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं। वी नीड टू स्पेंड मनी टू बाय टिकट्स। और टिकट्स को ख़रीदने के लिए हमें पैसे खर्च करने होते हैं ना। टिकट हमारे पास है तो ऐसी तो नहीं आ जाती, हमें कुछ पैसे देने होते हैं जब हमें टिकट मिलती है। एवरी कंट्री हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी दैट इज़ यूज टू बाय थिंग्स इन दैट कंट्री। देखिए, हर एक देश की अपनी अपनी एक करेंसी होती है, अपनी अपनी मुद्रा होती है कि हाँ इस देश की ये मुद्रा है, उस देश की ये मुद्रा है, और वही पैसे, वही मुद्रा सामान को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं अमेरिका में डॉलर्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम कहें कि इंडिया की करेंसी क्या है, तो द करेंसी इट इज़ कॉल्ड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। और उसी टाइप ऑफ मनी को हम, उसी पैसे के टाइप ऑफ मनी को हम क्या कहते हैं, उस देश की मुद्रा कहते हैं, जो भी उस देश की मुद्रा हो। द करेंसी ऑफ इंडिया इज़ इंडियन रुपीज़। अब जो भारत की, हम कह सकते हैं जो भारत की मुद्रा है वो क्या है बच्चों, रुपया। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, इंग्लिश में रुपी होती है। कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नोट्स आर मेड अप ऑफ पेपर। अब आपने देखा होगा कि जैसे कॉइन आती हैं, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, या 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है। ये किससे बने होते हैं बच्चों? जो कॉइन्स होते हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? मेटल से। और जो नोट होते हैं, नोट जैसे 100 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, या 2000 रुपये का नोट है, ये किससे बने होते हैं? पेपर से। किससे बने होते हैं? ये पेपर से। तो कॉइन्स जो बने होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, जो नोट्स बने होते हैं वो पेपर से बने हुए होते हैं। ये तो सभी ने देखे हैं ना, पैसे तो सभी ने देखे हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कॉइन्स।
कॉइन्स मतलब सिक्के। ईच कॉइन हैज़ टू साइड्स, देखो हर एक कॉइन की दो साइड होती हैं। वन साइड हैज़ इट्स वैल्यू मार्क्ड ऑन इट, एक साइड उस पर वैल्यू लिखी होती है, जैसे 10 रुपये का कॉइन है या 5 रुपये का कॉइन है या 2 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, तो एक तरफ तो वैल्यू लिखी होती है। एंड द अदर साइड हैज़ अ नेशनल एम्बलम, और दूसरी साइड क्या बना होता है, उस देश का नेशनल एम्बलम, है ना। सम कॉइन्स हैव इट्स वैल्यू एंड द नेशनल एम्बलम मार्क्ड ऑन द सेम साइड, और कुछ कॉइन इस तरीके के होते हैं कि जैसे आगे वाली फ्रंट में ही, जैसे 5 रुपये का है, फ्रंट में ही 5 रुपीज़ बने हुए हैं और यहीं पर ऊपर नेशनल एम्बलम बना हुआ है। देखिए मैं आपको कॉइन्स दिखाती हूँ, और आपने तो कॉइन्स वगैरह देखे हैं, सभी बच्चों ने देखे हैं। आप कॉइन देख सकते हैं, 10 रुपये का कॉइन देख सकते हैं, 5 रुपये का कॉइन देख सकते हैं। तो जब आप 5 रुपये का कॉइन देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि नीचे आपके 5 रुपीज़ लिखे होंगे और ऊपर नेशनल एम्बलम भी बना होगा, है ना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 10 रुपये का कॉइन है, तो 10 रुपये के कॉइन में देखिए एक साइड तो 10 रुपीज़ लिखे हुए हैं, जितने का है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, और दूसरी साइड क्या बना हुआ है, नेशनल एम्बलम बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, नेशनल एम्बलम। आगे पढ़ते हैं अब। देखिए ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स मतलब पुराने सिक्के। आज जो सिक्के चल रहे हैं, पुराने ज़माने में और सिक्के चलते थे। Our grandparents used coins of lesser values because things were cheaper in those times। देखिए अब चीज़ें बढ़ गई हैं, उनकी वैल्यू बढ़ चुकी है, उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो अब और पैसे बन रहे हैं। लेकिन पहले जो चीज़ें आती थी वो बहुत सस्ती होती थी। पहले के जो सामान होते थे वो कैसे होते थे, उन समय में, पहले के समय में बहुत सस्ते होते थे। जब आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो आपको बहुत सारे ऐसे सिक्कों के नाम बताएंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। जैसे हम कह सकते हैं आना, और अठन्नी का कॉइन भी होता था, है ना। तो जब आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो आपको बहुत और कॉइन्स के नेम भी बताएंगे। अब तो 1 रुपये का कॉइन ही आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग सबसे छोटा कॉइन 1 रुपये का कॉइन ही होता है। 1 रुपये से भी छोटे कॉइन होते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन दोज टाइम्स वॉज कॉल्ड अ पाइस। देखिए जो उन समय में सबसे छोटा, हम कह सकते हैं सबसे पैसे की सबसे छोटी जो यूनिट थी उन समय में, अभी नहीं, अभी तो कौन सबसे छोटी हम रुपये कह सकते हैं, 1 रुपये का कॉइन। पहले जो सबसे छोटी यूनिट थी वो थी बच्चों पाइस। क्या थी, पाइस, PICE। 4 पाइस मेड 1 आना, और 4 पाइस मिलकर क्या बन जाते हैं, आना। क्या बन जाता है, आना। और 16 आना मिल जाएं, देखो 4 पाइस मिलकर क्या बनेंगे, 1 आना, और 16 आना मिल जाए तो 16 आना मिलकर 1 रुपये का कॉइन बनता था। मतलब 4 पाइस मिलेंगे तो आना बनेगा, और जब 16 आना मिलेंगे तो 1 रुपये का कॉइन बन जाएगा। आया समझ। देखिए अब मैं आपको कुछ कॉइन्स के फ़ोटो दिखाती हूँ, अभी जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके भी दिखाती हूँ, और जो बहुत पुराने समय में जो इस्तेमाल करे जाते थे उनके दिखाती हूँ। देखिए आप ये देख सकते हैं 10 रुपये का कॉइन, अभी मैंने आपको दिखाया था ना 10 रुपये का कॉइन। ये देखिए ये है 5 रुपये का कॉइन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 रुपये के कॉइन में 5 नीचे लिखा होता है और ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, ऊपर नेशनल एम्बलम बनी होती है ना। अब ये देखिए ये क्या है बच्चों, 1 आना। क्या है ये, 1 आना। और ये 1 आना किससे मिलकर बना है, 4 पीस से मिलकर 1 आना बना हुआ है। ये क्या है, 1 आना। आपने सुना होगा अपने दादा दादी से सुना होगा कि वो बोलते होंगे 1 आना। पहले आना यूज़ करा जाता था, आना इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए ये क्या है बच्चों, 4 आना। क्या है ये, 4 आना। देख सकते हैं आप, पहले इस तरीके के कॉइन इस्तेमाल करे जाते थे। पहले जो कॉइन होते थे उन पर राजा महाराजाओं की भी फ़ोटो बनी होती थी। पुराने ज़माने में इस तरीके के कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे। आप देख सकते हैं सभी बच्चे। तो आपको समझ में आया। तो ये आज मैं आपको इतना ही चैप्टर पढ़ाऊँगी। आज मैंने आपको बताया प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, और कॉइन्स के बारे में, ठीक है, सिक्कों के बारे में।
अब इससे नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगी कि ट्रेन से ट्रैवलिंग करते समय मतलब बहुत सारे टॉपिक्स और हैं इसके आगे, हम उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज आपका वर्क यही है कि आप प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में समझिए, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में समझिए, कॉइन्स के बारे में समझिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।